गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है कि त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म। किसी त्रिभुज ABC के अंदर तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तीनों कोण अगर जुड़ जाएंगे तो 180 डिग्री इनका योग होगा। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसके बाद है अगली प्रॉपर्टी कि किसी त्रिभुज के अंदर किसी भी भुजा को अगर आप बाहर की ओर बढ़ा दें, चाहे आप इसको बढ़ाएं चाहे इसको बढ़ाएं, चाहे किसी को भी आप बढ़ाएं, तो ये कोण बन जाएगा। इसे बोलते हैं बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का जो मान होगा शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि कोण ACD का जो मान होगा कोण A प्लस कोण B के योगफल के बराबर होगा। तो यही कहा गया है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा को बढ़ाया जाए तो बाहरी कोण का जो मान है वो शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कोण ACD का मान कोण A प्लस कोण B के बराबर, और माना हमने इस ACD को कोण 3 मान लिया और कोण A को 2 मान लिया और कोण B को 1 मान लिया, तो कोण 3 का जो मान होगा, बाहरी कोण का जो मान होगा, तो कोण 1 और कोण 2 के योगफल के ये बराबर होगा। अब है प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 1। त्रिभुज PQR के अंदर हमें PQT का जो मान 110 डिग्री दिया गया है और RPS का मान 135 डिग्री दिया गया है। तो हमें इस PRQ का मान हमें निकालना है। तो सवाल नंबर 1 हम इसमें ये करते हैं, इसको माना कोण 1 मान लिया, और क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, TR एक सीधी रेखा है, तो 180 डिग्री प्लस कोण 1 मिलकर के 110 डिग्री प्लस कोण 1 मिलकर के 180 डिग्री बनाएगा। ये बनाएगा रैखिक युग्म। ठीक है, इससे हम कोण 1 का मान निकाल देंगे। 180 में से 110 घटा करके 70 डिग्री हमें मिल जाएगा। अब फिर ये 70 डिग्री ये आ जाएगा। अब इसके अंदर ये हमारे पास ये बाहरी कोण हो गया। इस बाहरी कोण का जो मान होगा शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो 135 में से ये 70 घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं कि कोण, क्योंकि TR एक सीधी रेखा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोण TQ या PQT, इसको लिख देते हैं PQT, कोण PQT प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। ये बना रैखिक युग्म। अब PQT का मान 110 डिग्री दिया गया है, PQT का मान 110 डिग्री। इससे हम PQR का मान निकाल लेते हैं। कोण PQR बराबर 180 डिग्री। तो कोण PQR बराबर है 180 डिग्री। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया 110 डिग्री। कोण PQR बराबर है 180 में से 110 गया, ये आया 70 डिग्री। ये आया हमारे पास 70 डिग्री का ये मान आया। अब इसी तरह से त्रिभुज PQR के अंदर ये बाहरी कोण हो गया। इस बाहरी कोण का जो मान होगा शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में कोण RPS ये बराबर होगा कोण PQR प्लस कोण PRQ के बराबर होगा। ठीक है, कारण इसका बाहरी कोण
का मान शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। RPS का मान दिया है 135 डिग्री, बराबर है PQR का मान हमें निकाला है 70 डिग्री, प्लस कोण PRQ का मान निकालना है। तो ये प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर है कोण PRQ। तो 135 में 70 घटा दिए, कितना बचा आपके पास 65। तो इस प्रकार से कोण PRQ बराबर है 65 डिग्री। सवाल नंबर 2, त्रिभुज XYZ में कोण x का मान 62 डिग्री दिया गया है और कोण XYZ ये 54 डिग्री, यानी कि ये पूरा कोण का मान आपको दिया है 54 डिग्री दिया गया है। और इसके बाद YO और ZO क्रमशः कोण XYZ और XZY के कोण समद्विभाजक है। यानी कि ये YO क्या कर रहा है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि ये कोण 54 है तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गया, 27 में बढ़ गया। इसी तरह से ZO इस पूरे कोण का कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो हमें जो है क्या निकालना है, OZY इस कोण का मान निकालना है, दूसरा YOZ इस कोण का मान भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, ये पूरा कोण दिया गया है और ये पूरा कोण दिया गया है, इसको पूरे कोण को हम निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसको हम निकालेंगे। त्रिभुज XYZ में कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, x का मान 62 डिग्री, y का मान 54 डिग्री प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। 4 और 2 6, 6 और 5 11 प्लस z बराबर 180 डिग्री। इस z का मान निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो z का मान निकाला, 10 में 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। अब क्योंकि ZO कोण XZY के y का कोण समद्विभाजक है, क्योंकि इससे कोण समद्विभाजक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण OZY ये किसके बराबर होगा, आधा हो जाएगा कोण XZY के। तो कोण OZY का मान निकाला, 1/2 किसका है, ये 54 डिग्री का, 64 डिग्री। XZY का मान 64 हो गया, 2 32 डिग्री। तो कोण OZY बराबर 32 डिग्री। अब हमें YOZ का मान निकालना है, तो त्रिभुज YOZ में कोण Y प्लस कोण Z प्लस कोण O बराबर 180
80 डिग्री। कारण फिर से वही है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। y का मान 54, ये है आपके पास 27 डिग्री, क्योंकि ये इसका कोण समद्विभाजक है, तो ये हुआ 27 डिग्री, प्लस z का मान OZY यानी कि 32 डिग्री, और कोण O को लिखा, कोण YOZ बराबर 180 डिग्री। 7 और 2 9, 3 और 2 5, प्लस कोण YOZ बराबर 180 डिग्री। कोण YOZ बराबर 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो कोण YOZ बराबर 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, और 1 का 1 121 डिग्री। ये इसका आंसर हुआ। सवाल नंबर 3, ये AB समांतर है DE के, और BAE का मान 35 डिग्री और CDE का मान 53 डिग्री। तो हमें DCE का मान निकालना है, यानी कि इस वाले कोण का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले, क्योंकि AB समांतर है DE के समांतर है, तो ये इसकी एक तिर्यक रेखा हो गई। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये होगा हमारे पास कि एकांतर कोण। तो इसका मतलब ये भी 35 डिग्री का हमें मिल जाएगा। अब DCE के अंदर, त्रिभुज DC के अंदर कि त्रिभुज में तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होता है, तो 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस कोण DCE बराबर 180 डिग्री। तो इससे हम DCE का मान हम निकाल देंगे। अब क्योंकि AB समांतर है DE के, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण AED ये बराबर है हमारे पास EAB के बराबर है। कोण EAB ये हुआ एकांतर कोण। तो कोण EAB का मान 35 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज DCE में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कारण इसका त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। कोण D का मान 53 डिग्री, कोण E का मान 35 डिग्री, और कोण C को लिखा हमने कोण DCE बराबर 180 डिग्री। 5 3 8 5 3 8 प्लस कोण DCE बराबर 180 डिग्री। कोण DCE का मान निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो कोण DCE ये बराबर आया 92 डिग्री। सवाल नंबर 4 कि आकृति में रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PRT का जो मान है, PRT का मान 40 डिग्री और RPT का मान 95 डिग्री और TSQ का मान 75 डिग्री। तो हमें SQT का मान हमें निकालना है। ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर PRT के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम इस कोण T का मान निकाल देंगे। अब क्योंकि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज के अंदर SQT के अंदर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस कोण का मान भी पता है, इस कोण का मान भी पता है, तो हम इस SQT का मान हम निकाल देंगे। तो त्रिभुज PRT में ठीक है, कोण P प्लस कोण R
प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। कारण है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। कोण P का मान 95 डिग्री, कोण R का मान 40 डिग्री और कोण T को लिखा P T R बराबर 180 डिग्री। 5 का 5, 9 और 4 13 प्लस कोण P T R बराबर 180 डिग्री। तो कोण P T R बराबर 180 डिग्री प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 135 डिग्री। कोण P T R बराबर 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, ये हुआ 45 डिग्री। अब ये आया हमारे पास 45 डिग्री। इसको मान लिया कोण 2, तो कोण 2 का मान भी 45 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि PQ व RS प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसलिए कोण PTR ये किसके बराबर हो गया कि QTS के बराबर। कोण QTS कारण है इसका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये हुआ कि कोण हमारे पास कोण QTS बराबर 45 डिग्री। ये आया 45 डिग्री आ गया हमारे पास। इसको सीधा लिख दिया 45 डिग्री। अब त्रिभुज QTS में कोण Q प्लस कोण T प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। कारण इसका त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। Q का मान हमने लिख दिया इसको SQT प्लस कोण T का मान 45 प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण SQT प्लस 5 और 5 10, 7 4 11 और 1 12 बराबर 180 डिग्री। तो कोण SQT 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कोण SQT बराबर 60 डिग्री इसका मान आया।